वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा अली भाई, सोशल मीडिया का हमारे यंगस्टर्स के ऊपर कितना अहम किरदार है, आया वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? देखें, अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी अर्ज़ करूँगा कि आजकल बदतमीज़ी में और पढ़े लिखे होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। कि आजकल के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, जब वो बड़े होते हैं, उनसे हम बात करते हैं, वो बहस करते हैं, वो कहते हैं, हम जब उनको मना करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पर कैसे डिफरेंस हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये आया बदतमीज़ी कर रहे हैं या ये पढ़े लिखे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, कुछ दिनों पहले की बात है कि हमारे मुल्क के मायानाज क्रिकेटर और हमारी T20 क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन शाहिद आफरीदी साहब, उनके हवाले से एक कंट्रोवर्सी ज़बाने ज़दे आम हुई। ये मामला था उनके नाम से की जाने वाली एक मुतनाज़िया ट्वीट का। वो ट्वीट थी इस वक्त चल रही पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी PTI के फाउंडर और एक्चुअल चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ। ट्वीट 9 मई के हवाले से थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि 9 मई के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, चाहे वो कप्तान हो या उसकी टीम। अब इस ट्वीट से इमरान खान साहब की तरफ ही इशारा हो रहा था, और खान साहब के खिलाफ बात हो तो और कोई बात करे ना करे, इमरान रियाज खान ज़रूर उसको टैकल करते हैं, और फिर उन्होंने किया भी। लेकिन उसके बाद मेरे भाइयों, ये कली खुल गई कि इस ट्वीट से शाहिद अफरीदी साहब का कोई ताल्लुक नहीं था। रिसेंटली उस्ताद मोहतरम इल्म मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने भी एक इंटरव्यू के अंदर शाहिद अफरीदी भाई की इस मामले में हिमायत कर दी। ऐसे लोग जो बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उन्हें तो कहना चाहिए कि पढ़े लिखे जाहिल हैं। पढ़े लिखे जाहिल हैं। पढ़े लिखे जाहिल हैं। डिग्री का आ जाना या पढ़ा लिखा होना इस बात की दलील नहीं है कि आप जो लिखी हुई बातें उन पर अमल भी कर रहे हैं। मुझे बताएं, जितने लोग माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, क्या उन्होंने बचपन से नहीं पढ़ा कि माँ बाप का अदब करो? पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। उनके इल्म में है, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, अमल यानी नहीं वो पढ़े लिखे जाहिल है। सोशल मीडिया में हमारी ये जो एक पॉलिटिकल जमातों की वजह से एक इशू खड़ा हुआ है, खुसूसन एक खास सियासी जमात, उसने बहुत बदतमीजी का एक यहाँ पे एलिमेंट दाखिल कर दिया हमारे मुल्क के अंदर। जाहिर है, इससे पहले तो इस लेवल की बदतमीजी नहीं थी। और सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरे को ट्रोल करना, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, झूठे एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडे करना। आप देख लेंगे पिछले दिनों शायद अफरीदी साहब ने कोई बात की नहीं हुई थी, खाम का एक पोस्ट किसी ने बनाई, और फिर एक जर्नलिस्ट जो कहते हैं मैं बड़ा जिम्मेदार हूँ, लोग उन्हें जब यूट्यूबर कहते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं, उन्होंने उसको रीट्वीट किया और फिर इस तरीके से एक सिलसिला शुरू हुआ। अभी तक उन्होंने अपनी उस गलती के ऊपर माफी नहीं मांगी। तो इस तरह के जो हमारे यानी सहाफी हज़रात हैं, वो भी अपनी सियासी जमातों की मोहब्बत में एक एक्सट्रीम को जब क्रॉस करते हैं ना, तो निचले लोग इन्हीं को देख के आगे चल रहे होते हैं। मुझे तो अभी इसका रिवर्स होना मुस्तकबिल करीब में तो नजर नहीं आता। हम इसको कैसे सर, ये बाउंड्रीज जो हैं, ये कैसे बना सकते हैं? इनको सजाएं दी जाएंगी। FIA के कवानीन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कुछ महीनों के अंदर आपको रिजल्ट नजर आएंगे कि FIA के कवानीन तो बहुत सख्ती की तरफ जा रहे हैं और इन लोगों को पकड़ा जाएगा। आप शिकायत करें तो इंशाल्लाह ताला ये माफी भी मांगेंगे। जी।